अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद, होमियो मेडिसिन का एक छोटा सा तालिब इल्म। आज हम डिस्कस करेंगे मैदे से मुतालिक छोटी मोटी तकालीफ, जिसमें मतलब बहुत से लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, गैस की शिकायत रहती है, और खट्टी डकारें आती हैं, खाना सही तरह हज़म नहीं होता, साथ कब्ज़ की शिकायत होती है। इन तमाम अलामात से मुताल्लिक हम मैदे की आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे, जिसे आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह मैदे की तकलीफ़ से हमेशा के लिए निजात पालेंगे आप ये अपनी अलामात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मेडिसिन बनती हैं, जो आप अपनी रूटीन में घर में लाकर रख लें, तो इंशाअल्लाह आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करते रहें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, आप लॉन्ग टर्म भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत से आपको ये शिकायत दूर हो जाएंगी। तो मैदे की अद्वियात में हम पहली मेडिसन जो इस्तेमाल करते हैं नेक्स वोमिका की मेन अलामात ये है कि जो लोग तेज़ मसाले के खाने खाते हैं, तेज़ मिर्चें खाते हैं, या ख़ास तौर पर दफातर में उनका बैठे रहने का काम है और खाना खाने के बाद उन्हें मैदे में तेज़ाबियत, जलन और दर्द का एहसास होता है, तो वो नेक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उनके मैदे की तेज़ाबियत, जलन और जो है वो गैस वगैरह, ये इंशाअल्लाह इससे कवर हो जाएगी। इसमें ख़ास अलामत ये है कि इसमें अमूमन लोगों को कब्ज़ भी रहती है। इससे अगली मेडिसन है कार्बोविच। कार्बोविच की मेन अलामत ये है कि खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा अफारा हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैदे में पेट में किसी ने हवा भर दी हो। पेट एकदम फूल जाने का एहसास कि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और पेट टाइट हो गया, अफारा सा हो गया है, डकारें भी नहीं आ रही। तो इसमें आप कार्बोविच 30 में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ 1 हफ़्ते में, अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ 1 हफ़्ते में आपकी ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप इस मेडिसिन को बआसानी कुछ लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगली मेडिसिन है ब्राइओनिया। ब्राइओनिया की मेन अलामत ये है कि इसमें खाना खाने के बाद फ़ौरन पेट में दर्द रहता है। जो पेट में दर्द ऐसा होता है जो चलने फिरने से ज़्यादा हो जाता है और लेटने से इसको फ़ौरन दर्द में आराम आ जाता है। ये दर्द पेट से लेकर कमर तक चला जाता है। इसमें शदीद कब्ज़ की शिकायत रहती है और ख़ास तौर पे मरीज़ को जिस्म में खुश्की का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है कि उसकी ज़बान भी खुश्क रहती है, उसको रफ़े हाजत में भी मुश्किल होती है, कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा शदीद सख्त किस्म की कब्ज़ रहती है। तो अगर इस किस्म के अलामात आपके साथ हों तो ब्रायोनिया 30 में आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रायोनिया 200 रोज़ाना रात को सिर्फ 5 बूंद एक खुराक ले लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका ये मसला हल हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड की मेन अलामत ये है कि इसमें ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खा लिया है और जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, डकारों के साथ खाने का कड़वा जायका मुँह तक, हलक तक कड़वाहट आ रही है उसकी, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। तो आप उसी वक़्त आप 5 बूंद एंटीमोनियम क्रूड की 30 पोटेंसी में 5 बूंद इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह विदिन 5 मिनट एक तो आपको रिलीफ़ मिल जाएगा और कुछ अरसा मुस्तकिल ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको मैदे की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी थोड़ी-सी कब्ज़ की भी शिकायत होती है और एंटीमोनियम क्रूड का मरीज़ थोड़ा-सा जिस्म में सुस्ती को भी महसूस करता है। इससे अगली मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला इन लोगों के लिए जो ज़्यादातर बाज़ारी खाने खाते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसके फ़ौरन बाद मैदे में तेज़ाबियत, जलन और सीने में जलन का एहसास होता है,
تو उसमें आप जो है वो और अमूमन इससे जो है बाज़ारी खाना खाने के फ़ौरन बाद उनका पेट भी ख़राब हो जाता है। तो आप पल्सा टीला 30 में 5 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप महसूस करेंगे कि 1 हफ़्ते की मेडिसिन से ही आप बहुत बेहतर हो गए हैं। मज़ीद किसी भी मशवरे और रहनुमाई के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।